मोहम्मद आमिर भाई हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था फैसल हिल्स में 5 मरला हाउस बना के सेल करना कैसा है, प्लीज रिप्लाई। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है। हमने एग्जेक्टिव विलास के नाम से फैसल हिल्स के अंदर एक 10 घरों का, डबल स्टोरी घरों का 5 मरला हमने प्रोजेक्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है, टाइम से पहले हमने डिलीवर कर दिया था। बड़ी खूबसूरत एक कंस्ट्रक्शन है उसकी, और मेरा चूंकि उसका एक्सपीरियंस है तो इस वजह से मैं आपको उसके बारे में थोड़ी तफसील के साथ बता देता हूँ। अगले दिन भी मेरे पास एक दोस्त आए, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरा विलास का प्रोजेक्ट है और मैं सेल करना चाह रहा हूँ। तो भाई वहाँ पे अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया। मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके सामने रख देता हूँ। पहले जो है वो वहाँ पे प्लॉट का रेट था 60 लाख रुपए का, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है, 1 करोड़ 70 लाख रुपए का बिल्डर को कास्ट पड़ती है। ये मैं ओरिजिनल कास्ट की बात कर रहा हूँ, आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं बात कर रहा। उस वक्त जिस बंदे ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए कास्ट के अंदर एक घर बनाया था, उसका वो सेल हो रहा था 1 करोड़ 90, 1 करोड़ 95, 2 करोड़ का उसका सेल हो रहा था। चाहे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर सेल हुआ या कैश के ऊपर सेल हुआ, तो उसको 20-25 लाख रुपए उस वक्त प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब चूंकि वहां पे प्लॉट का रेट, ये मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, बाकी जो रेट्स हैं वो उसी तरह फिर चलते हैं। जितना प्लॉट का रेट कम होगा, इतना घर का रेट भी कम होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन हर जगह के ऊपर तकरीबन सेम ही होता है। इस वक्त एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो आपका प्लॉट है वो 80 लाख से लेके 85 लाख रुपए का 5 मरले का कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी आएगी 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और बाकी भी टैक्सेस वगैरह और कंप्लीशन, ये भी अखराजात आपने इसके अंदर डालने होते हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन कास्ट ना डाला करें, तो आपको जो कास्ट अभी पड़ रही है वो 1 करोड़ 95 लाख रुपए की पड़ रही है। जबकि एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर इस वक्त जो बिल्डर है वो वहां पे डिमांड तो 2 करोड़ 30, 35, 40 लाख रुपए कर रहा है, लेकिन जो बायर है वो अभी 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा। तो अगर आपकी 1 करोड़ 95 लाख रुपए आपकी कास्ट आई है, तो आपका 2 करोड़ रुपए का सेल हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट नहीं अभी मिल रहा। सेकंड बात यह है कि अगर आप कोई भी इस तरह का घर शुरू करते हैं, एज ए बिल्डर आप काम करते हैं, तो सबसे पहली आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो चीज सेल करने की। अगर आपने 10 घर बना के एक लाइन में और आपने उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है और आपसे वो सेल नहीं हो रहा है, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे आपके पास सोर्स हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी शुरू करते हैं किसी की कंस्ट्रक्शन और आप वो सेल कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, काम करना चाहिए। किसी घर में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, किसी घर में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत अच्छा काम है एज ए बिल्डर काम करना। तैयार यूनिट इस वक्त सेल हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो पहले से कम हो गई है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। बाकी फैसल हिल्स बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी तेजी के साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, सर्विसेज सारी वहाँ पे आ चुकी हैं, और इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मार्केट है उसमें फैसल हिल्स काफी फेमस प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और फेमस हो रहा है। इस्लामाबाद के करीब तरीन है, सर्विसेज सारी मौजूद है, डेवलपमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और फिर चौधरी अब्दुल मजीद साहब का वो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब की और उनकी पूरी मैनेजमेंट की पूरी तवज्जो भी है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा टाइम रुक जाएं तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाए। बजाय बिल्डर के आप 2 प्लॉट परचेज कर लें और वो प्लॉट लेके रख ले, उसमें भी आपको 10 लाख 15 लाख फी प्लॉट जो है वो अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बजाय इसके कि वो कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज करने से, आप सिर्फ प्लॉट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके वहां पे अच्छे पैसे कमा सकते हैं।